जय हिंद दोस्त, नमस्कार, सलाम। आप लोगों का स्वागत है डेनियल क्लासेस बिहार में। तो हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान पढ़ रहे थे। सोचा गया उसको पूर्ण संपूर्ण करा दिया जाए। और जो वन लाइनर क्वेश्चन चलाया जा रहा है आपको, सामान्य विज्ञान का साइंस के लेकर वन लाइनर क्वेश्चन चलाया जा रहा है, वो भी आपको कंटिन्यू चलाया जा रहा है। रुक्मणी का प्रेस्टिक से चलाया जाएगा। आपको कोशिश करें आज से शुरू कर दे, आज ना तो कल से शुरू, हर एक रोज़ एक दो। शाम को आपका ये चल जाएगा, सुबह शाम को प्रैक्टिस से, और सुबह का वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। तो उसको 2-4 वीडियो लगेगा, पॉलिटिकल ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पे हैं तो देखते रहिए अच्छा से, और वीडियो अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो कोई बात ही नहीं। तो हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 16 पढ़ेंगे। और हम भारतीय संविधान का भाग 16 पढ़ेंगे। SC/ST के प्रावधान, SC/ST का प्रावधान या कुछ विशेष कुछ वर्गों के लिए उपबंधन कहते हैं। आज वही पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल आ जाता है 330 से 342 तक आर्टिकल इसमें आता है। 330 से 342 तक आता है। हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। इसमें चलते जा रहा है, देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। और हम लोग देख लेते हैं, इसको लगा लें हम, क्योंकि इसमें लाइट जलना चाहिए तो तकलीफ होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें आता है, इसमें पहला आता है 330। आर्टिकल 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330 कहता है लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण। आर्टिकल 330 कहता है लोकसभा में SC/ST का सीटों का आरक्षण या हिस्सेदारी। तो हमारा SC का हो जाता है आपका 84 सीट, और आपका ST का हो जाता है 47 सीट हो जाता है। ये आपका लोकसभा में SC/ST का सीट इतना है। इन पर गर्म से है। फिर इसका अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा देख ले कैसे आ रहा है, ठीक आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल ठीक आ रहा है। और हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिकल 330 के ए हम लोग देख लेते हैं। तो ये कहता है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितना है? 1/3 है, यानी 1/3 यानी 33%। 1/3 यानी 33% सीटों का आरक्षण है। तो 330 के ए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितने हैं? तो 1/3 है, यानी 33% है आपका। और 331 कहता है कि लोकसभा में 331 कहता है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को
राष्ट्रपति मनोनीत 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 करेंगे मनोनीत करेंगे मनोनीत करेंगे। तो आर्टिकल 331 के तहत जो एंग्लो इंडियन की सीट राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति मनमोहित करेंगे, जिसे एक सौ चौथा संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया, जिसे 104 संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसे 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। समाप्त यहाँ पे हो जाएगा आपका तेय है और ये प्रकार भी आ रहा है आपका समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 332 हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 332 कहता है विधानसभा में SC/ST का आरक्षण। आर्टिकल 332 के द्वारा विधान सभा में SC/ST का सीटों का आरक्षण SC/ST सीटों का आरक्षण 332 के में आर्टिकल 332 के ए में 332 के ए में विधानसभा में महिलाओं के लिए सीट 1/3 महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 1/3 यानी 33% इसमें भी है और इसमें भी है आपका इसमें भी है आपका लोग देख सकते हैं। तो इसी प्रकार देखते रहिए। फिर आप लोग से बोला जा रहा है कि और वीडियो अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि काम लायक चीज़ है, पढ़ाया जा रहा है, तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी और हमको और जुनून आएगा कि और अच्छे से पढ़ाएं। और हम भी प्रिपरेशन करते हैं और देखिए, और इसमें आया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आप लोग को बिल्कुल 1 बाय 1 पढ़ाया जा रहा है आपको, बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरा पढ़ाया जा रहा है कि आपको कोई भी बच्चा जो शुरुआत से पढ़ना चाहता है वो वीडियो देखकर पढ़ सकता है या आपको एथी कर सकता है आपको। और इसमें आपको वीडियो रुक कर नोट्स बना सकता है। और बहुत जल्द इसको हम लोग टेलीग्राम चैनल और सब बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक ही मोबाइल है और इसके लिए दिक्कत हो रहा है, इसके लिए दूसरा मोबाइल लेना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, एक मेरा है टेलीग्राम चैनल पर, वो पर्सनल है, ठीक है। और इसमें एक और आपका आ जाता है आर्टिकल 333 कहता है 3 कहता है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल द्वारा मनोनीत करेंगे। इसको भी
जिससे यही है, इसको भी खत्म कर दिया गया था 114 संविधान संशोधन द्वारा। 114 जिसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसको भी लोकसभा में भी जो 2 एंग्लो इंडियन के सीट राष्ट्रपति मनमोहित करेंगे, उसको 114 संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया। और विधानसभा के भी जो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल द्वारा मनमोहित किया जाता था, वो भी 114 संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया है। और इसलिए आर्टिकल 334 में आर्टिकल 334 यहाँ पे देखिए कुछ आवाज़ी सी आ रही है, यहाँ पे बगल में है, रोड के बगल में है, लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आवाज़ बजाती रहती है सब। लोकसभा प्लस विधानसभा में SC ST के लिए 10 वर्षों का आरक्षण बढ़ा दिया गया। कब से कब तक? तो आपका 2020 से 2000 वीडियो को देर के लिए रोका जा रहा है। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे बगल में सब है, लेके आ रहे हैं। चला गया। तो आर्टिकल 338 हम लोग देख सकते हैं। आर्टिकल 338 क्या कहता है कि SC आयोग का है। SC आयोग, इसमें आ जाता है आपका SC आयोग आ जाता है। आर्टिकल 338 में SC आयोग आता है। 338A में आ जाता है आपका, वीडियो देखे आ रहा है कि नहीं, 338 के A में आता है ST आयोग। और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। और इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। वीडियो देख लिया जाए। हाँ, आ गया, ठीक है, इतना तक तो आ जा रहा है। इसमें देखिए, तो एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं। आप लोग साथ में रीडिंग करिए, बिल्कुल आएगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए 330 क्या कहता है, आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में SC ST का आरक्षण, SC ST जो भी है उनका आरक्षण होता है। तो SC का सीट लोकसभा में 84 होता है और ST का आपका 47 होता है। 330 कहता है कि 330 के एक कहता है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण बनाया गया, जोड़ा गया। 330 के एक जोड़ा गया है आपको, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 33% हो जाता है। आर्टिकल 331 कहता है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनमोहित करेंगे, जिसे 114 संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया था। 114 संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया था। और आपका 332 आता है विधानसभा में 330 लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षण, 332 विधानसभा में SC सीटों का आरक्षण। और 332 का ए कहता है लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। 333 कहता है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल द्वारा मनमोहित जो करते थे, उससे भी 114 संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया था। 334 कहता है कि लोकसभा प्लस विधानसभा में SC ST का 10 वर्ष के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया। कब से कब तक? 2020 से 2030 कर दिया गया है। 338 कहता है SC आयोग, 338 के द्वारा SC आयोग का गठन हुआ। और इसका 338 A आयोग ST आयोग का गठन हुआ। तो इसी प्रकार आप लोग देखते रहिए, और आप लोग चाहिएगा तो बन जाएगा। इस प्रकार देखते रहिए लोग। वीडियो
वीडियो कब से कब तक बंद हो गया है। वीडियो यहाँ पे वीडियो बंद हो गया है और एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। मिटाने वाले थे पर वीडियो बंद होने के कारण आपको रिपीट करा देते हैं कि क्या होगा। वीडियो रिपीट करा देते हैं हम लोग को। और पता ना वीडियो कब कब बंद हो गया, माइक चार्ज नहीं है, आवाज़ अब ऑनलाइन तो है नहीं, कमेंट करिएगा देख लिया जाए। लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं आपको। आर्टिकल 330 कहता है लोकसभा में SC/ST का सीटों का आरक्षण, SC/ST सीटों का आरक्षण करता है। और SC आपका 84 सीट रहता है, ST का आपका 47 सीट है। आर्टिकल 330 कहता है 330 के एक कहता है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण आपका 1/3 यानी 33% हो जाता है। आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सीटों का राष्ट्रपति द्वारा मनमोहित करेंगे, जिसको 104 संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और कुछ माइक का प्रॉब्लम, बारिश के मौसम में चार्ज नहीं हुआ था। आर्टिकल 332 विधानसभा में SC/ST का सीटों का आरक्षण, SC/ST सीटों का आरक्षण जो आर्टिकल 332A विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण 1/3 यानी इसका भी 33% हो जाता है। आर्टिकल 333 में कहता है विधानसभा में, आर्टिकल 333 में कहता है विधानसभा में एंग्लो इंडियन को राज्यपाल द्वारा मनमोहित करेंगे। एंग्लो इंडियो को राज्यपाल द्वारा, एक एंग्लो इंडियो को राज्यपाल द्वारा मनमोहित करेंगे, जिसे 114 संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आर्टिकल 334 कहता है लोकसभा तथा विधानसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण करता है। लोकसभा विधानसभा में सीटों का आरक्षण करता है। आर्टिकल 3 समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा विधानसभा में सीटों को 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया गया है। 2020 से 2030 तक कर दिया गया। आर्टिकल 338 कहता है SC आयोग का अध्यक्ष, जिसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। 338 एक कहता है ST आयोग का कुल सदस्य 5 होते हैं। SC आयोग का गठन हुआ, उसमें भी कुल सदस्य 5 होते हैं। तो वीडियो को नहीं देखें माइक को, इसलिए दिक्कत हो गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 338 के ख, उसमें आपका मिल जाएगा OBC यानी पिछड़े वर्गों के लिए किया गया था, उसका भी आयोग गठन किया गया था। और हम इसको आराम से देख लेते हैं। अब तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो देख लीजिए लोग, और अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमको भी। इतना मेहनत से अभी पढ़ाया जा रहा है, वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगेगा तो। और यहाँ पे आर्टिकल एक हो जाता है 338 के, उसमें ए पढ़े थे जो ST आयोग हुआ था, 338 के द्वारा हुआ था आपका SC आयोग। 338 का ये हुआ था ST आयोग। 338 के B आपका हो जाएगा या ख हो जाएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी OBC, यानी पिछड़ा आयोग का गठन हुआ, यानी OBC का गठन हुआ। इसको जोड़ा गया, इसको कब जोड़ा गया? 102वां संविधान, इसका 2वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन 2018 में जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 18 में जोड़ा गया। तो लोग देख सकते हैं, और इसमें नोट
वाला बात लिख देते हैं। में एस टी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन आपका हुआ था 89वां संविधान संशोधन 2003। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एससी आयोग द्वारा राष्ट्रीय जनजाति आयोग से 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एससी आयोग को अलग कर दिया गया। ऐसे समझ कर दिया गया आपको। आर्टिकल यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं एक और आर्टिकल 339 कहते हैं कि SC प्लस SC ST का 339 कहता है कि SC ST का प्रशासन तथा कल्याण करने का अधिकार या कर्तव्य केंद्र सरकार का है। इसमें लिखता है आर्टिकल 339 में लिखा हुआ SC ST का प्रशासन तथा कल्याण करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। 340 कहता है आर्टिकल 340 में कि OBC समाज को नौकरी में गवर्नमेंट नौकरी में 27% का संवैधानिक अधिकार मिला। 340 के तहत संवैधानिक अधिकार मिला मंडल आयोग की सिफारिश पर। मंडल आयोग के घर मिला सिफारिश पर। फिर हम लोग देख लेते हैं और हम लोग इसको देख लेते हैं। तीन सौ इकतालीस किसी भी जाति को राष्ट्रपति SC घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति घोषित 342 कहता है कि इसमें
किसी भी जाति को राष्ट्रपति एसटी घोषित कर सकता है तो एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 338 आर्टिकल 338 के बी कहता है आर्टिकल 338 के बी कहता है कि पिछड़ा आयोग यानी ओबीसी आयोग का गठन हुआ था जिसे 102वां संविधान संशोधन 2018 में जोड़ा गया। ओबीसी आयोग का हुआ था जिसे 102वां संविधान संशोधन आयोग में जोड़ा गया। नोट में इसमें है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एससी आयोग को अलग कर दिया गया था। आर्टिकल 339 कहता है कि एससी एसटी का प्रशासन तथा कल्याण करने का अधिकार केंद्र सरकार के है। जो भी इनका तकलीफें हैं उनको प्रशासनिक और तथा कल्याण करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। 340 कहता है आर्टिकल 340 कहता है कि ओबीसी समाज को नौकरी में 27% का संवैधानिक अधिकार मिला मंडल आयोग के सिफारिश के। और आर्टिकल 341 कहता है कि किसी भी जाति को राष्ट्रपति एससी घोषित कर सकता है। 342 के तहत किसी भी जाति को राष्ट्रपति एसटी घोषित कर सकता है। तो आप लोग से फिर एक बार कहना है कि और वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग इसको एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमको भी अच्छा लगे। आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, बिल्कुल यहीं से पढ़ाई होता है। मान लीजिए नए तो कुछ तो तकलीफ होना ही है। एक्सपीरियंस अब 10 साल के 20 साल के लोग एक्सपीरियंस पढ़ा लें, हम लोग पर फ्रेशर है तो थोड़ा तकलीफ हो जाती है। आकार छूट जाता है, इधर उधर लिखने में ध्यान नहीं आता है और उसको हम लोग सही कर देंगे बिल्कुल। और इसमें हम लोग का आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है बोले पीछे कुर्बानी से हुई थी। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि पिछड़ा आयोग पर बनी समिति का केलर समिति का 1955 मंडल आयोग ये आपको बना था 1979 में। तीसरा आपका है इंद्र साहनी ये आपका बना था 1992 में बना था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। मानवाधिकार ये आपको 1993 के अधिनियम द्वारा बनाया गया, जिसमें कुल सदस्य इसमें 3 होते हैं।
कुल सदस्य 3 होते हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। 3 वर्ष या कार्यकाल। इनका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है और इसको हटाएगा भी राष्ट्रपति। हटाएगा भी कौन? तो राष्ट्रपति इनका हटा देता है। देखा जाए वीडियो, ठीक है। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है पर वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। इसको हम लोग देख लेते हैं। पिछड़ा आयोग का पर बनी कुछ समिति, पिछड़ा आयोग पर कुछ बनी समिति, तो आपका कुछ है। और तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला आपका होता है काकेलर समिति जो 1955 में बना था। काकेलर समिति 1955 में बना था। मंडल आयोग समिति आपको 1979 में बना था। इंद्रसानी समिति आपका 1992 में बना था। अब दूसरा हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कब बना था? तो 1993 के अधिनियम के द्वारा इसे बनाया गया था। 1993 का अधिनियम इसे बनाया गया था। कुल सदस्य इसमें 3 होते हैं। कार्यकाल इनका 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। इनका नियुक्ति इनका राष्ट्रपति करता है। हटाएगा भी राष्ट्रपति, इनको हटाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ देख लेते हैं। आगे बढ़कर हम लोग देख लेते हैं और कुछ इसमें देख लिया जाए, ठीक रहेगा। और धीरे धीरे इसके बाद ख़त्म होने के बाद आप लोग ये लोग इसमें अब हम एक और कुछ इम्पोर्टेंट चीज देते हैं। महिला आयोग देख लेते हैं। महिला आयोग अधिनियम 1990 के द्वारा 21 अधिनियम द्वारा बनाया गया था। तो यह अधिनियम का हो जाएगा 1990 के द्वारा बनाया गया था। इसका स्थापना आपका हो गया था। स्थापना इसका कब हुआ था? स्थापना इसका हो गया था आपको 1992 में। 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको कब मनाया जाता है? महिला दिवस आपको मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो JB पटनायक थे। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो JB पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन थे? JB पटनायक थे। राष्ट्रीय वर्तमान कौन है? विजय किशोर आटकर है। तो और प्रथम अध्यक्ष हो गया, यहाँ पे आपका हो गया वर्तमान अध्यक्ष हो गया। वर्तमान कौन है? विजय किशोर हाटकर।
आपका विजय किशोर राहटकर हो गए। तो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। महिला आयोग का गठन हुआ किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो 1990 अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया था इनका, और स्थापना इनका हुआ था 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। और इनका वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान विजय किशोर राहटकर है। विजय किशोर राहटकर हो जाते हैं। तो इसी तरह देखते रहिए आप लोग वीडियो को, और अच्छे लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। एक लाइक के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है, कोई चार्ज तो नहीं है, यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है। आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग है। थोड़ा हमको भी प्यार दे दीजिए, अच्छा लगेगा। फिर से आप मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। भाग 17 लेके आएंगे। और कुछ घर में फंक्शन होने के कारण एडिटिंग नहीं करा पा रहे थे, राइटिंग जो नहीं पढ़ा पा रहे थे, तो वो वाला पढ़ा के आपको मोबाइल लर्नर क्वेश्चन में एग्जाम आने के समय में जो महीने से एग्जाम आने वाला है, उसमें आप लोगों के लिए फ़ायदा मिल जाए, इसलिए वो कराया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग चैनल के बारे में जानबे करते हैं, डेनियल क्लासेज आपका डेनियल क्लासेज आपका बिहार हो गया। और ये आपको लोगो लगाया गया है, देख लीजिए, लोगो का बना है, फोटो दर्शाया गया है मेरा, और बैक में आपका बिहार रखा गया है, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले, इसीलिए बिहार को इसको में एडिट कर दी, बिहार को जोड़ दिए इसको हमारा। और ये डेनियल क्लासेज हो गया, जो आपका यूट्यूब और फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम ये टोटल पे उपलब्ध है। पर हमको केवल यूट्यूब पढ़ाते हैं, इन सब पे तो डालने का मौका नहीं मिलता है, इतना समझा नहीं आता है। तो फिर हम लोग मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नेक्स्ट जोश के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय दोस्तों। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।